नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और अपनी घोषणा को दोहराते हुए ये 250 से ऊपर के सभी ऑर्डर्स अब डिलीवरी फ्री कर दिए गए हैं। हम आज की वीडियो पर आते हैं। सुनने में आया कि राहुल गांधी साहब अब 9 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं। अभी भारत तोड़ो यात्रा में उन्होंने संसद का जो सत्र चल रहा है उसको तो स्किप किया ही, बाद में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम हैक कर ली है। अभी नंगे नाच को सपोर्ट कर रहे हैं, दीपिका पादुकोण के पक्ष में अनर्गल प्रलाप करते हुए उसका सपोर्ट कर रहे हैं और बाद में कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो धोखे से जीतती है, अगर ईवीएम हटा दिया जाए, बैलेट पेपर लाया जाए तो कांग्रेस वापस से बन जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नेहरू साहब 15 साल तक प्रधानमंत्री बनते रहे। अगर हम बात करें भारत तोड़ो यात्रा की और 9 दिन की छुट्टियों की, तो ऐसा हमारे गुप्त सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी साहब पहले से ही विवाहित हैं। भारत में इस प्रकार का डंका बजाया जाता है कि राहुल गांधी साहब अभी तक अविवाहित हैं, जबकि यह बात झूठी है। लाल सिंह चड्ढा पार्ट 2 यानी कि राहुल गांधी साहब की भारत तोड़ो यात्रा अपने फ्लॉप होने के कगार पर थी ही कि 9 दिन का अवकाश ले लिया गया है। वैसे आप राहुल गांधी साहब के इतिहास को अगर देखें, खंगालें, तो आपको पता होगा कि वो पहले से ही क्रिसमस से लेकर के नव वर्ष तक की छुट्टियां मनाने के लिए इटली जाते हैं। बीच बीच में वो कहीं और भी पहुंच जाते हैं मसाज लेने के लिए। बीच में आपने देखा होगा कि चीनी खुफिया राजदूतों से उनकी मीटिंग भी होती है और जासूसों के साथ में वो नेपाल में जाम भी छलकाते रहते हैं। इस प्रकार के सारे कारनामे करने के बावजूद वो दूसरों को धोखेबाज और अंग्रेजों का चापलूस या चीन का गुलाम बताते घूमते हैं। कांग्रेसियों की एक बड़ी समस्या है कि हमेशा देश विरोधी लोगों को अपने साथ में लेकर के चलेंगे और फिर कहेंगे कि सामने वाले ने ईवीएम हैक कर ली है। आपको थोड़े दिन पहले मैंने बताया था किस प्रकार से कांग्रेस के लीडर्स 15-15 मिनट के स्लॉट पर एक्टर और एक्ट्रेसेस को पैसे देकर के अपनी यात्राओं में बुला रहे थे। हालांकि इस बहाने ही सही सभी के सभी देश विरोधी और हिंदू विरोधियों की पहचान तो हो ही रही है। वैसे नए नए बने अध्यक्ष खड़गे साहब अति उत्साह में अपनी वफादारी को साबित करने के लिए कुछ ज्यादा ही भौंक गए। खड़गे साहब इसी अति उत्साह में अपनी वफादारी को सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि हमारी पार्टी ने तो बहुत सारे बलिदान दिए, बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं देश को आजाद कराने के लिए। दूसरी जितनी पार्टियां हैं उनमें से बताइए किसने क्या कुर्बानी दी है। वैसे खड़गे साहब 50,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं, लेकिन कहने के लिए वो दलित हैं और कहते हैं कि मेरे हाथ से तो कोई चाय भी नहीं पिएगा। 50,000 करोड़ का मालिक यानी कि अपनी मालकिन से भी बड़ा मालिक है, लेकिन रहेगा हमेशा नीचे ही। तो खड़गे साहब की इस वार्ता के ऊपर थोड़ी सी चर्चा हमने अवश्य कर लेनी चाहिए कि भाई 7.5 लाख क्रांतिकारी जो इस लंबे कालखंड के दौरान जिनका बलिदान हुआ, उन सबके परिवार कहीं ना कहीं होंगे ही, और जरूरी नहीं है कि वो किसी न किसी पार्टी में ही हो। लेकिन जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, क्या उनको शहीद का दर्जा या बलिदानी का दर्जा कांग्रेस की सरकारों ने दिया है? कभी नहीं दिया है। क्या उनके परिवारों से किसी को भी उन्होंने अपनी शासन और सत्ता का हिस्सा बनाया है? कभी नहीं बनाया है। क्या उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी, क्या उसमें सुभाष चंद्र बोस, क्या उसमें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, या फिर जितने भी क्रांतिकारी आप लोग जितने भी नाम जानते होंगे, किसी एक के भी घर वाले को इन्होंने किसी मंत्रिमंडल में नाम दिया है? कभी नहीं दिया है। इनके खुद के परिवार में से कितनी कुर्बानियां हुई हैं, जरा उन पर भी हम गौर करते हैं और उनके नाम पर योजनाओं और सड़कों, भवनों के नामों पर भी हम चर्चा करते हैं। इनकी शुरुआत होती है मोतीलाल नेहरू से। मोतीलाल नेहरू अपनी मौत मरे थे। उसके बाद में आते हैं चाचा नेहरू। नेहरू साहब जो थे बिना चुनाव के 15 साल से अधिक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे और उससे पहले उन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग करते हुए भारत का पूरा शासन और उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने हाथ में ले ली थी। 1946 में जिस समय पर डायरेक्ट एक्शन डे हो रहा था और हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, उस समय पर नेहरू साहब इंग्लिश हुकूमत की महारानी की शपथ ले रहे थे। उनकी शपथ और उनके प्रति अपनी कृत संकल्पता और श्रद्धा की शपथ लेकर के वो भारत पर शासन करने की बात कर रहे थे। उसके बाद में शासन आता है इंदिरा गांधी का। उस समय तक भारत आजाद हो चुका था और उनके ही द्वारा पैदा किया गया भिंडरवाला आखिर में आकर के आतंकवादी बनता है और उसके खात्मे को लेकर के जो उन्होंने मिशन छेड़ा था उसकी प्रतिक्रिया में उनकी हत्या हो जाती है। कौन से देश की आजादी के लिए इंदिरा गांधी की हत्या हुई? हमें भी बताइए खड़गे साहब। इस प्रकार से
भौंकने से कोई कार्य होने वाला नहीं है। उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या, लिट्टे समस्या जो पैदा करने वाला था, वो था राजीव गांधी साहब। राजीव गांधी साहब के भी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई और उनको एक बम धमाके में उड़ा दिया गया। राजीव गांधी साहब कहा करते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो उससे धरती तो थोड़ी सी हिलती ही है। ये धरती जो हिली थी उसमें तकरीबन 5 से 6 हजार सिख मारे गए थे। उन 5-6 हजार सिखों के मारे जाने के बाद में तब से लेकर के अब तक पंजाब में 60 से 70 हजार हिंदू मारे जा चुके हैं। यह कांग्रेसियों का, गांधी नेहरू परिवार का एक इतिहास रहा है। गांधी नेहरू ने मिलकर के भारत का बंटवारा कराया जिसमें कि लाखों हिंदुओं और मुसलमानों की हत्याएं हुई। गांधी की मृत्यु के बाद में 6000 चित्पावन ब्राह्मणों को महाराष्ट्र के पुणे से खोज करके कांग्रेसियों ने जान से मार दिया था। उनके घरों में आग लगा दी थी और छोटे छोटे बच्चों को जला डाला गया था। इंदिरा गांधी के मरने के बाद में भी इसी प्रकार का नरसंहार मचाया गया था। इनके खुद के परिवार के लोग इन्हीं की खुद की साजिश में मरते रहे हैं। लेकिन खड़गे साहब कह रहे हैं कि देश को आजाद कराने के लिए इन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। वैसे इस बात को मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने क्रांतिकारियों को सिर माथे नहीं बिठाया है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी और संघ से सवाल पूछा जाता है कि उनके लोगों ने कहां पर कौन सी कुर्बानी दी है, उनके पास में जवाब सारे हैं, लेकिन वो जवाब देते नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ पूर्व में गलतियां की हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनक है वो है जनसंघ, और जनसंघ की जो मातृ संस्था है वो है आरएसएस। आरएसएस की स्थापना करने वाले कौन थे? आर्य समाज के एक पुरोहित के पुत्र थे और उन्होंने आर्य समाज को ही फॉलो करते हुए और उसी को स्ट्रांग करते हुए एक नई संस्था का निर्माण किया था। वहीं से भारतीय जनता पार्टी निकली है। अगर उस संस्था का मैं नाम लूंगा तो बहुत सारे लोगों के मिर्ची भी लग सकती है, लेकिन यह सत्य है कि हेडगेवार जी एक आर्य समाजी पुरोहित के पुत्र थे और आर्य समाज का प्रभाव उनके ऊपर पूरा था। उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया। अब मैं आपको बता देता हूं कि आर्य समाज ने क्या नहीं किया है। एक तरफ है पूरा का पूरा गांधी परिवार और दूसरी तरफ थे स्वामी श्रद्धानंद जी। स्वामी श्रद्धानंद जी गरम दल यानी कि क्रांतिकारियों के अधिनायक थे, अधिनेता थे। वो सावरकर जी हो, चाहे फिर वो श्याम जी कृष्ण वर्मा हो, चाहे फिर लाला लाजपत राय हो, इन सब के प्रेरणा स्रोत कौन थे? और ये जितने भी क्रांतिकारी हुए ये आगे आने वाले कितने लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं? राम प्रसाद बिस्मिल के इतिहास के विषय में यदि आप पढ़ेंगे और यदि आप पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का विशेष यानी कि 80% योगदान, इस पुस्तक को आज तक कोई भी ढोंगरेसी झुटला नहीं पाया है। यानी कि इस भारतीय जनता पार्टी या संघ की जड़ में कौन है? आर्य समाज और उनके क्रांतिकारी। लेकिन आर्य समाज की इस महत्ता को आज तक संघ या फिर भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया है। एक फोटो आती है, आप देखते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और उनके सामने है निजाम जो हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है। लेकिन हैदराबाद मुक्ति संग्राम का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूर्ण इतिहास पता लगेगा और उस समय के अखबारों और डॉक्यूमेंटेशन से आपको पता लगता है कि इस कार्य को करने वाले कौन थे? वो आर्य समाज के लोग थे। स्वामी श्रद्धानंद जी को सबसे पहली बार महात्मा कहा गया था, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष पद उन्होंने ठुकराते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरा कार्य यह नहीं है, मेरा कार्य है गुरुकुलों में उन क्रांतिकारियों को तैयार करना। आप अगर जाएंगे हैदराबाद के इतिहास में देखेंगे कि वहां के सबसे पूज्य मंदिरों को बचाने का कार्य किन लोगों ने किया था अपनी जान पर खेल करके? वो आर्य समाजी लोग थे। आज लेकिन इस इतिहास को धता बता करके, ठुकरा करके जो पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, बढ़ें। उन्होंने एक अन्य सन्यासी को अपना अधिनायक बनाया, एक अन्य सन्यासी को वहां पर पटल पर रखा जिस सन्यासी का आजादी में, उसके लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, उनका एक अलग योगदान था, लेकिन आजादी से उनका कोई सरोकार नहीं था। क्या एक साथ में 2 सन्यासियों को रख लेना भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लिए कोई विषाक्त हो जाता? नहीं होता। लेकिन आइडियोलॉजी की बात है, उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज अपने पितामह के होते हुए भी गाली खाते घूमते हैं। वैसे आज राहुल गांधी साहब अपना इतिहास अगर खोजें और क्रांतिकारियों की बात करें तो उनके परिवार से कितने लोगों ने क्रांति में अपनी जान की आहुति दी है, यह इतिहास भी जानता है, वर्तमान भी जानता है और भविष्य भी जान जाएगा। और जिन लोगों ने अपनी आहुतियां दी हैं वो गुमनाम इस भारतवर्ष में सड़ सड़ करके, गल गल करके मरे हैं। ये भी हमारा इतिहास भी जानता है, वर्तमान भी जानता है और हम भविष्य के लोगों को ये बात भूलने नहीं देंगे। इसलिए दूसरे के घर वालों को, उनके
आपके पूर्वजों को कुत्ता कहने से पहले स्वयं कुत्ते की तरह भौंकना बंद कीजिए और ये सर्दी, जाड़े, गर्मी का बहाना लेकर के क्रिसमस और नव वर्ष की छुट्टियां अपने बीवी बच्चों के नाम पर मनाने का जो प्रपंच है उसके नाम पर देशवासियों को झूठ बहकाना बंद कीजिएगा जी साहब, क्योंकि देश अब सब कुछ जान गया है और जो नहीं जानते हैं हम उनको जल्द ही अतिशीघ्र ही बताने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। सनातन हाट आपका अपना प्लेटफॉर्म है, वहां से इस प्रकार की पुस्तकें स्वयं भी लीजिए, दूसरों को प्रेरित कीजिए, अपना ज्ञान वर्धन कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।